बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ शहजाद रफ़ी। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है मोड। मोड क्या होता है? मोड वो वैल्यू होती है जो हमारे पास डेटा मौजूद होता है, उसमें जो सबसे ज़्यादा मरतबा दोहराई जाने वाली वैल्यू हो, उसको हम क्या कहते हैं? मोड। अब इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। मोड इज दैट वैल्यू विच अकर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम इन द डेटा। इसमें क्या कह रहा है? कोई वही बात कह रहा है, मैक्सिमम नंबर किस चीज में? इन द डेटा। डेटे में जो मैक्सिमम नंबर मौजूद होगा उसको हम क्या कहेंगे? मोड। फॉर एग्जाम्पल, अब इसको हम किस चीज से डिनोट करते हैं? इसको हम z से डिनोट करते हैं। द वैल्यू मोड इज डिनोटेड बाय सिंबल z। इसको हम z से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मोड की हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। 2, 3, 2, 4, 5। अब इसमें हम देखते हैं कि मोड कौन सी वैल्यू है। जो 2 है 2 मरतबा आया हुआ है, 3 1 मरतबा आया हुआ है, 4 1 मरतबा और 5 1 मरतबा। मोड इज इक्वल टू 2। मोड 2 निकलेगा। क्यों? इसमें जो सबसे ज्यादा वैल्यू मरतबा दोहराई जाने वाली वैल्यू है वो है 2, इसलिए हम मोड होगा वो 2। नेक्स्ट देखते हैं इंडिविजुअल मोड को जो हम कैलकुलेट करते हैं, कितने तरीकों से कैलकुलेट किया जाता है? कैलकुलेट हम 3 तरीकों से करते हैं। नंबर 1, इंडिविजुअल सीरीज। And number 2, discrete series. And number 3, continuous series. मोड क्या होता है? मोड वो वैल्यू होती है जो हमारे पास डेटा मौजूद होता है, उसमें जो सबसे ज्यादा मतलब दोहराई जाने वाली वैल्यू होती है, मतलब मैक्सिमम नंबर जो हमारे पास डेटा होता है इन द डेटा, उसको हम क्या कहेंगे? मोड। मोड को डिनोट किससे करते हैं? z से। मोड को कैलकुलेट किन तरीकों से करते हैं? इंडिविजुअल सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूअस सीरीज। नेक्स्ट हम देखते हैं इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है? इंडिविजुअल सीरीज। अब इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है? इन दिस सीरीज वी टॉक अबाउट अनग्रुप डेटा। हम इस सीरीज में अनग्रुप डेटा के बारे में बात करते हैं। और इंडिविजुअल सीरीज में हम क्या पढ़ेंगे? यूनि मॉडल, बाई मॉडल, मल्टी मॉडल, नो मोड वैल्यू। यूनि मॉडल क्या होता है? यूनि मॉडल हमारे पास मोड का जो डेटा दिया होगा अनग्रुप फॉर्म में, तो उसमें दोहराए जाने वाली जो वैल्यू होगी, मोड की जो वैल्यू निकलेगी, वो अगर मोड की एक वैल्यू निकले तो उसको हम कहेंगे मोड मॉडल। यूनि मॉडल जैसे फॉर एग्जांपल 1 3 2 1 4। अब हमारे पास जो वैल्यू निकली है 1 1, ये हमारे पास मोड निकल रहा है। मोड इज इक्वल टू 1। इसको हम कहेंगे यूनि मॉडल, क्योंकि इसमें इस डेटे में मोड निकल रहा है एक वैल्यू, तो इसको हम यूनि मॉडल कहेंगे। बाई मॉडल क्या होता है? बाई मॉडल वो होता है जो मोड की वैल्यू हमारे पास डेटा दिया होगा, उसमें से अगर मोड की वैल्यू 2 मोड की वैल्यू निकले तो उसको हम कहेंगे बाई मोड। फॉर एग्जांपल 1 2 3 1 2। अब हमारे पास डेटा दिया हुआ है 1 2 3 1 2। इसमें एक मोड है नंबर 2। अब 1 भी 2 मरतबा दिया हुआ है, 2 भी 2 मरतबा दिया हुआ है। इसका मतलब हमारे पास मोड की जो वैल्यू निकलेंगी वो 2 निकलेंगी। मोड इज इक्वल टू 1 एंड 2। अब मोड की वैल्यू इधर 2 निकली है। मोड 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं और इससे भी ज्यादा भी हो सकते हैं। अब मोड की जो वैल्यू हमारे पास निकली है वो 2 निकली है, 1 और 2। इसको हम कहेंगे बाई मॉडल। मल्टी मॉडल। मल्टी मॉडल क्या होता है?
मल्टी मोड वो वैल्यू होती है जो हमारे पास मोड अनग्रुप डेटा दिया हुआ हो 1 2 3 1 2 3 4 5। अब इसमें हम देखते हैं 1 2 मरतबा है, 2 2 मरतबा है, 3 2 मरतबा है। इसको हम कहेंगे मल्टी मोडल, क्योंकि मोड इज इक्वल टू 1 2 3, क्योंकि इसमें मोड निकले 3। एक होगा तो हम कहेंगे यूनि मॉडल, अगर एक से ज्यादा 2 होंगे तो बाई मॉडल, अगर 2 से ज्यादा हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो या उससे भी ज्यादा हो तो उसको हम कहेंगे मल्टी मॉडल। अब नो मोड वैल्यू ये क्या होगा, इसमें होगा 1 2 3 4 5। अब इसमें एक मरतबा है, 2 एक मरतबा है, 3 एक मरतबा है, 4 एक मरतबा, 5 एक मरतबा। अब ये पूरी जो हमारे पास डेटा दिया हुआ है, पूरा डेटा एक ही मरतबा आया हुआ है, कोई वैल्यू इसमें रिपीट नहीं हो रही, तो इसका मतलब है मोड वैल्यू नो मोड। इसमें नो मोड वैल्यू, इसमें क्या है, मोड वैल्यू नहीं है। डिस्क्रीट सीरीज, इसमें एक्स की वैल्यू दी हुई है और फ्रीक्वेंसी दी हुई है। अब इसमें हमारा मोड कौन सी वैल्यू होगी, मोड वो वैल्यू होगी जो सबसे ज्यादा मरतबा दोहराई गई हो डेटा में। 1 3 मरतबा है, 3 8 मरतबा, 11 7 मरतबा, 12 5 मरतबा और 15 2 मरतबा। सबसे ज्यादा 8 मरतबा 3 आया। अब तो हमारे पास मोड की वैल्यू कौन सी होगी, 3। इसमें हमारे पास मोड की वैल्यू कौन सी बनती है, 1 आया 13 मरतबा, 3 आया 5 मरतबा, 5 आया 8 मरतबा, 10 आया 13 मरतबा, 18 1 मरतबा, 21 9 मरतबा। तो इसमें हमारे पास मोड की वैल्यू कितनी बनेगी, 13 मरतबा, 10 आया, ये भी 13 मरतबा है, तो इसका मतलब हमारे पास मोड की वैल्यू 2 बनेगी। मोड इज इक्वल टू 1 and 10, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि मोड की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 2 से ज्यादा भी हो सकती है। कंटीन्यूअस सीरीज में हम ग्रुप डेटा के बारे में बात करते हैं। और कंटीन्यूअस सीरीज में दो टाइप्स होती हैं। नंबर 1 एक्सक्लूसिव सीरीज and inclusive series. Number 2 inclusive series. दो सीरीज होती हैं कंटीन्यूअस सीरीज में। पहले हम पढ़ते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज। एक्सक्लूसिव सीरीज की हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक्सक्लूसिव सीरीज की हमारे पास ये एग्जांपल है, वो क्लास इंटरवल में दे रहा है 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। फ्रीक्वेंसी को दे रहा है 2 3 2 1। फार्मूला है मोड का, जो कि हम इस्तेमाल करते हैं ग्रुप फॉर्म में, L प्लस F1 माइनस F0 ओवर 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई F। ये हमारे पास है मोड का, जो ग्रुप फॉर्म में हम फार्मूला अप्लाई करते हैं। फार्मूला मैंने पहले देखना है इसमें मोड कौन सा है, मोड कौन सी वैल्यू है। मोड हम जानते हैं कि मोड वो वैल्यू होती है जो सबसे ज्यादा डेटा में दोहराई जाने वाली वैल्यू, उसको हम मोड कहते हैं। इसमें कौन सी सबसे ज्यादा दोहराई जाने वाली वैल्यू है, 3। इसमें 3 सबसे ज्यादा दोहराई जाने वाली वैल्यू है। अब इसमें हमारा F0 कौन सा होगा, मतलब मोड कौन सा होगा, 3।
अब F1 हम कहाँ से निकालेंगे? F1 हम जानते हैं कि जो मोड की ऊपर वाली वैल्यू होती है उसको हम कहते हैं F1। ये ऊपर वाली वैल्यू है, इसको हम कहेंगे F1। F0 इज इक्वल टू 3, F1 इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट है हमारा F2। F2 कौन सी वैल्यू होती है? वो वैल्यू जो मोड की वैल्यू की नीचे वाली साइड पे, तो इसके नीचे आ गई F2। F2 इज इक्वल टू 2। अब नेक्स्ट है हमारा L की वैल्यू। L की वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे? L की वैल्यू हम निकालेंगे जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी मोड दिया होगा। जो हमारे पास मोड है, हमारे पास मोड कौन सा है? 3 है। इसमें हम लेफ्ट वाली साइड पे क्लास इंटरवल में जाएंगे, लेफ्ट साइड पे उसको हम कहेंगे L। L इज इक्वल टू 30। वो हमारे पास L की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास क्या आ गया? H। H कैसे निकालते हैं? जो हमारे पास क्लास इंटरवल होता है, इसके दरमियान जो गैप चल रहा होता है उसको हम कहते हैं H। इसके दरमियान गैप चल रहा है 30, 40, 50, मतलब 10 का गैप चल रहा है। H इज इक्वल टू 10। अब फार्मूले के हिसाब से हमारे पास सब वैल्यू मौजूद है। L की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, F1 की वैल्यू मौजूद है, F0 की वैल्यू मौजूद है, H की वैल्यू हमारे पास मौजूद है। अब ये वैल्यूज हम फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास मोड का आंसर निकल आएगा। जैसे हम पुट करते हैं मोड इज इक्वल टू L की वैल्यू है 30 प्लस F1 की वैल्यू है 2, F0 की वैल्यू है -3/2 इंटू F1 की वैल्यू 2 इंटू 2 माइनस F0 की वैल्यू हमारे पास है 3 माइनस F2 की वैल्यू पर हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई H की वैल्यू है हमारे पास 10। 30 प्लस 2 माइनस 3 माइनस 1/2 इंटू 2 4 माइनस 2 3 माइनस 5 मल्टीप्लाई 10। 30 प्लस 10 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 -10 हो जाएगा। -5 में से +4 है और -5 है, मतलब -1 माइनस से क्रॉस, ये हमारे पास बच गया 30 प्लस 10, ये हमारे पास आंसर आ गया 40। इंक्लूसिव सीरीज। एक्सक्लूसिव में हमने पढ़ा था जो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम होती है, लेकिन इसमें सेम नहीं है, तो इसमें हमें क्लास बाउंड्री निकालनी पड़ेगी। पहले हम निकालेंगे क्लास बाउंड्री। क्लास बाउंड्री निकालते कैसे? जो क्लास इंटरवल में लेफ्ट वाली रकम होती है, वैल्यू होती है, उसमें से 0.5 को माइनस करेंगे और जो राइट वाली साइड पे वैल्यू होती है उसमें हम 0.5 को ऐड करेंगे। देखिए 9.5 19.5। अब इसी तरह हम आगे भी निकालेंगे 19.5 to 29.5 29.5 to 39.5 39.5 to 49.5। तो हमारे पास ये क्लास बाउंड्री आ गई। हमारे पास फार्मूला क्या है मोड का? ग्रुप फॉर्म में है, मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 और 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। हमने सबसे पहले देखना है मोड। अब इसमें मोड कौन सा वैल्यू आती है? मोड वो वैल्यू होती है जो सबसे ज्यादा दोहराई जाने वाले हम जानते हैं, तो इसमें सबसे ज्यादा दोहराई जाने वैल्यू 4 है। हमारे पास मोड क्या निकला? 4। F0 इज इक्वल टू 4। अब F1 वो वैल्यू होती है जो मोड की ऊपर वाली साइड पे हो। मोड के ऊपर वाली साइड पे है F1 इज इक्वल टू 2।
F2 कौन सी वैल्यू होती है? वो वैल्यू जो मोड के नीचे वाली साइड पे होगा, मोड से नीचे वाली साइड पे क्या है 3, F2 इज इक्वल टू 3। अब बाकी रह गया हमारे पास L और H फार्मूले में। हमने L कैसे मालूम करेंगे? जो हमारे पास मोड की वैल्यू दी होती है, मोड की वैल्यू है 4, इससे राइट साइड पे हम क्लास बाउंड्री की तरफ जाएंगे और जो फर्स्ट वैल्यू होगी, मतलब लेफ्ट साइड पे जो वैल्यू होगी उसको हम क्या कहेंगे? L। इस साइड पे हम जाएंगे तो ये हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है, इसको हम कहेंगे L। L इज इक्वल टू 29.5। हमारे पास फार्मूले में क्या रह गया? H। H किसे कहते हैं? H कैसे मालूम करते हैं? जो हमारे पास इसमें कितने का गैप आ रहा है? 19, 29, 39, मतलब 10 का गैप आ रहा है। H इज इक्वल टू 10। H इज इक्वल टू 10। फार्मूले के हिसाब से हम इन वैल्यूज को पुट करेंगे। मोड इज इक्वल टू L। L की वैल्यू कितनी है? 29.5 प्लस, अब F1 की वैल्यू कितनी है? 2 माइनस F0 की वैल्यू मतलब 4 आ गया जो मोड की वैल्यू। अब 2F1 मतलब 2 इंटू F1 की वैल्यू है 2 माइनस F0 की वैल्यू 4 माइनस F2 की वैल्यू कितनी है? ये 3 मल्टीप्लाई H की कितनी वैल्यू है? 10। मोड इज इक्वल टू 29.5 प्लस 2 माइनस 2 ओवर 2 इंटू 2 4 माइनस 4 एंड 3 दोनों माइनस के हैं तो मतलब ऐड होके माइनस के बन जाएंगे। 3 और 4 7 मल्टीप्लाई 10 29.5 माइनस 2 ओवर 7 में 4 के माइनस 3 मल्टीप्लाई 10 29.5 माइनस 20 ओवर माइनस 3 माइनस माइनस से कैंसिल 29.5 प्लस 20 ओवर 3 एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा? 3। 29.5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 88.5 प्लस 20 इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास 108.5 ओवर 3 ये हमारे पास मोड आ जाएगा। मोड इज इक्वल टू 1085 ओवर 3। अब इसको हम डिवाइड भी कर सकते हैं, जो हमारे पास आएगा तकरीबन 36.616 तकरीबन कितने हमारे पास आंसर है। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय। सनम कर दे खुदा, हम पे करम कर दे, अता हमको सनम कर दे।